हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ डाउट जो आपने भेजे थे। ठीक है, मोस्टली सभी फ्रिक्शन के ऊपर हैं। आप आज का समय लेकर जो शीट मैंने सैटरडे को भेजी थी उसको और सोल्व कर लीजिए ताकि उसके डाउट भी कल लिए जा सकें। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए एंड बी। ए का मास 5 kg है, बी का कितना है 15 kg। ठीक है, ए और बी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.1 का, और बी और ग्राउंड के बीच में कितना है 0.6 का, और बी पर आप 80 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है बी और ए के बीच और बी और ग्राउंड के बीच। ठीक है, तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आपने इसका ऐसे ही दो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम पहले भी बनाया हुआ है ना। चलिए फिर एक बार देखते हैं इसको। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। चलिए देखते हैं। अब देखो जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं पहले वो बना लेते हैं। बी पर आगे की तरफ कितना लग रहा है 80 न्यूटन लग रहा है ना। ए पर नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा इसका, डेट विल बी 50 न्यूटन, 5 × g कर दिया मैंने, है ना। और ऊपर की तरफ इसको एक रिएक्शन फोर्स देगा, कौन देगा, ब्लॉक बी देगा। देखो ये नीचे आना चाहेगा तो बी इसको ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स देगा। तो बी ने ए के ऊपर की तरफ R1 लगाया तो ए भी बी पर क्या लगाएगा, R1 लगाएगा। ये बात तो क्लियर है अपने को, है ना। अब देखो इसका वेट भी नीचे आएगा एंड डेट विल बी इक्वल टू 150 न्यूटन। मैं जी से सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। अब ग्राउंड भी इनको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा एंड इट विल गिव रिएक्शन R2। ठीक है, अब देखो ये आगे की तरफ जा रहा है तो ग्राउंड इसको पीछे की तरफ खींचेगा, आगे ना, रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। दिस इज फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, अब ए भी इसका अपोज करेगा, इसके मोशन को, इसको आगे जाने से रोकेगा। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, अगर ए बी पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो बी ए पर कैसे लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आप लोगों को। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ से क्या क्या साफ साफ नज़र आ रहा है, R1 विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन, है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। क्लियर है बात आपको। और एफ ए बी अगर मैं निकालूँ तो वो कितना होगा, म्यू इंटू R1। ठीक है, म्यू कौन सा लेंगे, जो ए और बी के बीच में आपको गिवन है, डेट विल बी इक्वल टू 0.1 और R1 कितना है 50। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अभी देखने से लग रहा है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना है 5 न्यूटन आया। चलिए आगे देखते हैं, बी की कहानी को देखते हैं। बी पर अगर मैं बात करूँ, बी की इक्वेशन ही लिख लेते हैं सीधी। तो आप बोलोगे कि 150 न्यूटन इज प्लस R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, R1 को पुट कीजिए यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 150 + 50 इज इक्वल टू R2 एंड डेट विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन। क्लियर है बात आपको। अब मैं किसका फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेता हूँ, BG को निकाल लेता हूँ। BG कितना होगा, म्यू इंटू R2, और म्यू कितना दे रखा है ग्राउंड और बी के बीच में 0.6 दे रखा है बेटा, 0.6 × 200। देखो अगर आप ये वाला फोर्स कौन सा होता है, मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाला मैंने और ये भी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाला, तो इट्स कम्स आउट टू बी 120 न्यूटन, है ना, 120 न्यूटन आया। ठीक है, अगर बी पर टोटल फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, FBG + FBA विच इज़ इक्वल टू FAB, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात आपको, नोट करें। मैं ये कह रहा हूँ FAB मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, बराबर होंगे किसके, BA के। ठीक है कि नहीं बात आपको, डायरेक्शन अपोजिट है ही बेटा। तो अल्टीमेटली जो फ्रिक्शन फोर्स ऑन किसके ऊपर लग रहा हो, टोटल बी के ऊपर लग रहा हो, वो कितना है आपका 120 + 5 डेट विल बी इक्वल टू 125 न्यूटन। मतलब अगर आप 125 न्यूटन तक फोर्स लगाते हो किसके ऊपर, ब्लॉक बी के ऊपर, तो भी ब्लॉक बी नहीं चलने वाला। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 125 है। यहाँ पर 80 से बढ़कर 125 भी कर दोगे तो भी ब्लॉक नहीं चलेगा। मतलब इस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो अगर 125 पीछे लग गया तो ब्लॉक पीछे चला जाएगा बेटा, है ना। आपको पता है कि अब कौन सा फ्रिक्शन एक्शन में आ गया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्शन में आ गया होगा। तो आप बोलेंगे कि फोर्स ऑन बी, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी कितना होगा, 80 न्यूटन। सिस्टम चलेगा ही नहीं बेटा, मेरी बात समझो आप बात को, कि भाई 125 के बाद चलेगा। क्लियर, अगर 125 होता तो फिर ये सिस्टम तब भी किस में होता, रेस्ट में होता।
80 पर है तो पीछे की तरफ ये वाला इसके ऊपर 80 लग रहा है तो ये इसको कितना लगा देगा, ये ग्राउंड ही कितना दे देगा, 80 दे देगा। ग्राउंड मैक्सिमम कितना दे सकता है, 120 दे सकता है। क्लियर है? तो ग्राउंड ही देकर नक्की कर देगा और उस ब्लॉक को रोके रखेगा। देखो अब ये जब 80 पर रुक गया, अगर ये चलेगा नहीं तो इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा नहीं। समझिए आप बात को, कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में कि भाई 120 तक तो सिर्फ और सिर्फ यही फ्रिक्शन इसको रोक लेता, लेकिन अब 80 लग रहा तो इस 80 पर आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? तो जब ये रुका हुआ है तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप आंसर क्या दिखेंगे, फ्रिक्शन ऑन बी विल बी इक्वल टू 80 न्यूटन एंड फ्रिक्शन ऑन ए विल बी इक्वल टू 0। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने क्या किया, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल कर देखा बॉडी के ऊपर, वो कितना निकल कर आया बी के ऊपर, 125। ठीक है, और ग्राउंड 120 प्रोवाइड कर रहा है जिसमें से, और ब्लॉक ए कितना प्रोवाइड कर रहा है, 5 न्यूटन प्रोवाइड कर रहा है। अब लगी 80 रहा है तो 80 को तो ग्राउंड 80 लगाकर बैलेंस कर लेगा, इवन ग्राउंड 120 तक बैलेंस कर लेता। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, समझ आई बात? तो इस केस में ये ब्लॉक नहीं चलेगा, और जब ब्लॉक नहीं चलेगा तो ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन ऑन ए, और यह कहूँ फ्रिक्शन ए भी कितना होगा, 0 होगा। ये फ्रिक्शन अभी आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार जरा। इंक्लाइन प्लेन दे रखा है जिसका एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ठीक है, और उसके ऊपर 200 kg का मास रेस्ट पर है। ठीक है कि नहीं बात? और इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.5, और रस्सी से एक आदमी इसको इधर की तरफ खींच रहा है, और एक आदमी मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है, 500 न्यूटन लगा सकता है। क्लियर है बात आपको? तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अप, जस्ट ये ब्लॉक क्या करने लग जाए, ऊपर की तरफ चलने लग जाए, तो कितने नंबर ऑफ आदमी आपको चाहिए। ठीक है, देखो अगर आदमी F फोर्स लगा रहा है रस्सी पर इस तरफ, जो कि कितना है, 500 न्यूटन है ना। मान लो N आदमी जुड़े हुए हैं तो फोर्स कितना लगा, 500 × N। नहीं समझ आई बात आपको? अगर यहाँ पर अगर N आदमी है, आपको नंबर ऑफ मैन ही तो निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया एक आदमी लगा सकता है 500, तो N आदमी कितने लगाएंगे, 500 × N। तो ये फोर्स, ये तनाव रस्सी में होगा, जो कि यहाँ पर भी होगा, 500 × N। N क्या है, नंबर ऑफ मैन। ठीक है कि नहीं बात? अब 200 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा। वेट आपको पता कैसे एक्ट करता है, डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ क्या आएगी, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ये एंगल कितना है आपका, 45। वेरी गुड। तो इसको अगर मैं, ये भी 45 होगा, और इसको मैं अगर स्प्लिट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, mg cos 45, और ये कितना हो जाएगा, mg sin 45। देखो अगर आप ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर, और वो कितना है, 500 × N, तो अगर आप इसको ऊपर खींचोगे तो फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा और वो नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और उससे ऊपर जैसे ही अब उसके देखो अब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ तक ये ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी। अब जैसे ही उसके बियॉन्ड अगर आप फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक ऊपर की तरफ निकल पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को तो ये बताना है कि जस्ट स्टार्ट कर दे तो मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वाली लिमिट निकाल लेता हूँ, और फिर बोलूँगा कि इससे अगर आप ऊपर लगाओगे तो ब्लॉक ऊपर की तरफ चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे mg sin 45 प्लस F मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू 500 × N। अभी तक इस पर्टिकुलर कंडीशन तक ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट में। इससे अगर ऊपर फोर्स लगाया आपने ऊपर की तरफ, ठीक है कि नहीं बात, इस चीज़ से अगर ज़्यादा फोर्स लगाया ऊपर की तरफ तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी विद एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये 200 था, तो 200 × G 2000, और sin 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। ठीक है, F मैक्सिमम क्या होता है, म्यू × R इक्वल टू 500 × N, है ना। और R की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, mg cos 45, एंड इट इज़ आल्सो इक्वल टू 2000, और cos 45 भी कितना होता है, 1/√2, परंतु म्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो हाफ है। ठीक है, तो 2000√2 प्लस 0.5 × 2000/√2। ठीक है, /√2 में × 2√2 बोल गया हूँ यहाँ पर, देखना जरा। तो 500 ×
एन। क्या एन निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे यार, बोलो, कर लोगे? एन आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आदमी हो नहीं सकते, तो मिनिमम नंबर ऑफ आदमी कितने लगेंगे? 5। क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 ब्लॉक हैं, एक 7 kg का है और एक कितने kg का है? 35 kg का है, ठीक है। और ऊपर वाले पर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इनके बीच में फ्रिक्शन दे रखा आपको, और सच डैट जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0.5 है और काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.4। और ये जो सरफेस है इस ब्लॉक और इस सरफेस का जो है वो फ्रिक्शन लेस है, तो आपको 35 वाले के ऊपर कितना एक्सेलरेशन आया वो आपको बताना है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। पहले 7 kg का बनाते हैं, इधर 100 न्यूटन, नीचे की तरफ कितना लगेगा? निश्चित तौर से 70 न्यूटन लगेगा, हाँ के ना। और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द 35 kg ब्लॉक्स, यस और नो। और क्योंकि फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है और ये मूव करेगा तो ये इसको इस तरफ क्या करेगा? अपोज करेगा। लेट दिस विल बी द फ्रिक्शन। क्लियर है बात आपको? बेटा अभी आपको पता नहीं है कि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है कि काइनेटिक लग रहा है, अभी पता नहीं है। तो करते क्या, कभी भी क्वेश्चन में हमेशा पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल के देखो आप। मैक्सिमम कितनी औकात है फ्रिक्शन की वो देखते हैं, म्यू इंटू आर, म्यू एस इंटू आर, ठीक है। और आर कितना है? 70 के बराबर है। क्लियर है बात आपको? और एस कितना है? 0.5 इंटू 70, डेट विल बी इक्वल टू 35 न्यूटन। पीछे की तरफ कितना है? 35। आगे की तरफ लगा 100, तो पक्का ब्लॉक चलेगा, और जब ब्लॉक चलेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन कौन सा आएगा? काइनेटिक। ऐसे पता करते हैं हमेशा कि कौन सा फ्रिक्शन आएगा। मैक्सिमम निकाल लो, अगर मैक्सिमम से कम है फोर्स इधर की तरफ तो फिर तो स्टैटिक आएगा, और स्टैटिक में बॉडी चलती नहीं है, तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ हो जाएगा। अगर मैक्सिमम लग रहा होगा तो आपको दिख ही जाएगा। मान लो इधर 35 लग रहा होता तो फिर मैक्सिमम ही अज्यूम करते आप। अगर इधर ज़्यादा लग रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है तो फिर आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, डेट विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू R1, 0.4 इंटू 70, एंड डेट्स कम्स आउट टू बी 28 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं बात आपको? 28 न्यूटन किसने लगाया इसके ऊपर? 35 kg वाले ने लगाया, तो 35 kg वाले पे भी कितना लगेगा? 28 लगेगा। क्लियर है? बस यही मैं चाहता था। 35 का मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर के इधर की तरफ क्या लगेगा? 28 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं बात आपको? नीचे की तरफ क्या लगेगा? आपका वेट लगेगा, एंड डेट्स कॉरस्पॉन्ड टू 350 न्यूटन। और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये लगेगी 70, है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 70 है, और इसने ही उसके ऊपर लगाई थी तो वो भी इसके ऊपर लगाएगा, और एक ग्राउंड की आएगी रिएक्शन। बस अब यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं आएगा बेटा। अब देखो ये तो आपस में बैलेंस होते रहेंगे, क्योंकि ब्लॉक अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा है, अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है 28 इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, मास 35 है बेटा जी। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 28/35, 7 से काटो तो 4/5, एंड डेट्स कम्स आउट टू बी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है बात आपको? चलिए नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया बेटा? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक आदमी है, वो पोल पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और आदमी का वेट कितना दे रखा है? 40 kg, और आदमी के हाथ और पोल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.8 का, ठीक है। तो चलिए इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो देखो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, और वेट चाहेगा कि ये इस पर्टिकुलर पोल से स्लिप करता हुआ नीचे आ जाए, हाँ क्या ना। देखो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो फ्रिक्शन अब क्या आएगा? इसके अगेंस्ट आ जाएगा। समझ आई बात आपको? और सिंस आदमी ने पोल को पकड़ रखा है, अगर मैं पोल का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो पोल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज रिएक्शन फोर्स ऑन द पोल बाय द मैन। तो अल्टीमेटली पोल भी आदमी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, दिस इज रिएक्शन फोर्स ऑन मैन ड्यू टू पोल। ठीक है कि नहीं बात आपको? अभी कंडीशन क्या दे रखी है कि वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, और नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उधर कितना होता है? 0। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो ऊपर वाला फोर्स पक्का mg के क्या होगा? बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। क्लियर है बात आपको? और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू इंटू आर के। क्लियर है?
आर आपको निकालना है और म्यू कितना दे रखा है 0.8 और वेट की अगर मैं बात करूँ तो ये 400 हो गया। mg 40 था, g 10 था, तो r कितना आ गया बेटा 400 बाई 0.8। इसको सोल्व कर लेना आप, ये कितना आएगा 8 पंजे 40, 500 न्यूटन। तो होपफुली ये क्लास आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब आपका काम क्या है, जो शीट दी है उसको प्रॉपर ढंग से करें और अपने डाउट कल ले लें, ठीक है बेटा। मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना, अभी भी इस चैप्टर की कुछ थ्योरी पोर्शन बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।